चलिए आज आप लोग पढ़ेंगे 14 लेसन अर्धचालक तथा संधि डायोड। अर्धचालक तथा संधि डायोड। कौन सा भैया? संधि अर्धचालक तथा संधि डायोड। ठीक, अब देखते हैं यहाँ तक भैया पूरी तरह से जो है एक्सेप्ट कर पाता है कि नहीं। हाँ ठीक तो है भैया। अब चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी भैया पूरी तरह से निपटा देते हैं। ठीक, केवल देखिए जो हम थोड़ा स्लो बोलेंगे आप लोग लिखते चलना। ठीक, अब लिख लिख के भैया समझाने लगेंगे तो काफी समय लग जाएगा, तो हम स्लो बोलते रहेंगे और जिसको परिभाषा अगर ना कंप्लीट हो तो धीरे से वीडियो आप पिछड़ा लेना, उसके बाद तब फिर से वही सुन लेना, उसके बाद तब लिख लेना। पहला भैया इसमें हेडिंग जो है ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है। कौन सा? ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है? ऊर्जा बैंड, ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है? पहला हेडिंग देखिए, बैंड मतलब होता है बांधना, बांधना। जिस प्रकार हेयर बैंड होता है, हेयर बैंड बाल को जो है बैंड मतलब बांध के रखता है, उसी में जो ठोस पदार्थ होता है ना, ठोस पदार्थ भी आपस में एक जुड़ करके रखता है। इसी कारण ठोस छोटा छोटा कण जो होता है एक जुड़ करके रखता है, तो उसी को ठोसे में ऊर्जा बैंड कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ में बहुत सारे नाभिक होते हैं, वो सारे नाभिक आपस में मिलकर रखते हैं जो एक ठोस पदार्थ की रचना करते हैं, उसी को ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। पहले आप लोग समझिए, जैसे इतना बड़ा एक पत्थर हो गया और उसमें से छोटा 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 पदार्थ अगर करेंगे बहुत निकलेगा, छोटा छोटा पदार्थ। हम तो जूम करके दिखा दे रहे हैं, अगर इतना बड़ा पत्थर है उसमें छोटा छोटा अगर पदार्थ करेंगे बहुत निकलेगा, परमाणु छोटा छोटा। जब बहुत सा देखिए उसमें, अब जब एक छोटा पत्थर कर देंगे इसमें, इसी फोर के इतना बड़ा पत्थर कर देंगे, उसके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी होगा और उसकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी गति करेगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी रहेगा और इसके बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन भी गति करेगा। कौन सा भी गति करेगा? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी उपस्थित है, इसके बाहरी कक्षाओं में क्या गति करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब यहाँ पर इसके बाहरी कक्षा, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। नाभिक कौन सा आयन होता है? पॉजिटिव। नाभिक कौन सा आयन होता है? पॉजिटिव, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब बहुत सारे, देखिए इसमें नाभिक है, यहाँ पर भी नाभिक, यहाँ पर भी नाभिक है, तो नाभिक पॉजिटिव आयन होता है। नाभिक नाभिक कर देंगे पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच। जब हम ठोसों में ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पहले ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है, उसके बाद ठोसों में ऊर्जा बैंड तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? संयोजी बैंड। कौन सा भैया? संयोजी बैंड। संयोजी बैंड कौन सा भैया? संयोजी बैंड। अब संयोजी बैंड क्या है? ठीक, संयोजी बैंड क्या है? ठीक, संयोजी बैंड। उसके बाद चालन बैंड क्या है? ठीक, चालन बैंड। एक होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड होता है। कौन सा भैया? वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। केवल आप लोग केवल समझते चलिए बस खटाखट। तो पहले हम बैंड क्या है, ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है। देखिए ऐसे जब भी कोई बड़ा पदार्थ होता है, परमाणु होता है, उसमें अगर छोटा छोटा करें बहुत सारे भैया परमाणु निकलेगा। अब हर एक परमाणु में इतना बड़ा भैया पत्थर हो गया और इसमें छोटा छोटा हम पत्थर कर दे, बहुत पत्थर होगा। उसी पत्थर को क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे।
अब ये जब परमाणु, देखिए बोलने में थोड़ा सा भैया दिक्कत हो रहा है क्योंकि मुंह में छाला पड़ गया है, सच ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं जितना अच्छा से बोलना चाहिए। अब उसके बाद अब इस परमाणु में नाभिक भी रहेगा और नाभिक पॉजिटिव आयन होता है, तो यहाँ पर ये नाभिक पॉजिटिव आयन है, ये भी नाभिक पॉजिटिव आयन है, छोटा छोटा अगर भैया कर देंगे छोटा छोटा परमाणु हो जाएगा। तो जब सारे देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण होगा, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तभी भी ये बांध के रखते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु को बांध के रखते हैं, तभी ये बिखरता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा ना जी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं और जो ऊर्जा उसमें बांधे रखने का कार्य करती है उसी में ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं, उसी को ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। फिर से एक बार आप लोग समझिए, जब बहुत सारे, एक नाभिक, दो नाभिक, तीन नाभिक, चार नाभिक, जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और नाभिक नाभिक और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। जो ऊर्जा उसमें बांधे रखने का कार्य करती है उसी को ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। एक बार अंतिम बार बता दे रहे हैं, अन्योन्य क्रिया मतलब इसमें आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसी कारण कहते हैं अन्योन्य क्रियाएं होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण होगा। समझ आए ना? इसमें अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, इसी कारण कहते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड का आप लोग परिभाषा बताओगे, कहोगे जब बहुत सारे नाभिक मिलकर, देखिए नाभिक ये नाभिक ये नाभिक, बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं और जो ऊर्जा उसमें बांधे रखने का कार्य करती है उसी को ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक संयोजी बैंड, चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। संयोजी बैंड क्या है? जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं। जिसमें चालन बैंड क्या है? जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड क्या है? संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, उसी को वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड कहते हैं। ये भी टॉपिक खत्म हुआ। अब आगे टॉपिक चलते हैं। अब ये आप लोग अगर दोबारा पढ़ने का शौक है ना तो आप लोग इसके जो है दोबारा आप वीडियो देख लेना। तो दूसरा भैया देखिए क्या है, दूसरा नैज अर्धचालक, केवल एक बार बताते चले जाएंगे और जिसको अगर है पिछड़ा के भैया देख लेना। नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक, और नैज अर्धचालक को भैया कहते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे भैया? नैज अर्धचालक को शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? नैज अर्धचालक को शुद्ध पदार्थ भी कहेंगे। इसे मिटा दे रहे हैं भैया ताकि थोड़ा सा जगह हो जाए लिखने में। केवल हेडिंग हेडिंग लिखेंगे बस, केवल हेडिंग हेडिंग केवल लिखते चलेंगे बस। एक लड़का भैया जो है टेस्ट कापी लिए थे, टेस्ट लिए थे, अब मिटा रहे हैं थोड़ी, मतलब फेंक देंगे भैया, अभी जांचना भी है। चलिए आगे देखते हैं। ये टेस्ट कॉपी है, देखिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर नैज अर्धचालक, कौन चीज भैया? नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक को और कहते हैं शुद्ध पदार्थ भी कहेंगे। क्या? शुद्ध पदार्थ। क्या क्या? शुद्ध पदार्थ। नैज अर्धचालक को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। अब देखिए इस पृथ्वी पर जिस पदार्थ के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो पदार्थ शुद्ध पदार्थ माना जाता है। अस्थाई पदार्थ न किसी को देगा और न किसी से लेगा तो शुद्ध पदार्थ माना जाता है। समझे नहीं? एंड जिस पदार्थ के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 पदार्थ के अलावा चाहे जितना इलेक्ट्रॉन है, चाहे कम रहेगा चाहे ज्यादा रहेगा 4 पदार्थ, तो वो अशुद्ध पदार्थ माना जाता है। जैसे फास्फोरस के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया?
फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस जी, फास्फोरस के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ये क्या है? अशुद्ध पदार्थ। एल्युमिनियम क्या है? Al। एल्युमिनियम के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ये भी अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाह्य कोश में Ge, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यही भी शुद्ध माना जाता है। क्या माना जाएगा? शुद्ध। और ये सब भी क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। ए और ए दोनों पदार्थ भी क्या माना जाता है? अशुद्ध पदार्थ। क्या भैया? अशुद्ध पदार्थ माना जाता है। तो आप लोग बहुत सिंपल कह सकते हैं। अब बताइए, जब ये शुद्ध है अपने आप में, अगर भैया अशुद्ध नहीं मिलाओगे तो शुद्ध क्या जाएगा ना जी? अरे भैया सुनिए ध्यान से, आप लोग इधर ध्यान दीजिए जी। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, सबसे बड़ा दिक्कत यही है। ठीक। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस ना मिला हो, ये शुद्ध नहीं कहा जाएगा। जब शुद्ध पदार्थ में अशुद्ध वाला ना मिला हो छोटू, तो ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो आप लोग नए अर्धचालक आप लोग कंफर्म हो गया। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस ना मिला हो, इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को क्या कहते हैं? नए अर्धचालक या शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और उसके बाद तीसरा हेडिंग भैया बाह्य अर्धचालक। क्या? बाह्य अर्धचालक। खाली आप लोग देखते चलिए, बस हम एक एक पॉइंट पर समझाते भी जा रहे हैं। बाह्य अर्धचालक क्या है? क्या भैया? बाह्य अर्धचालक क्या है? बाह्य अर्धचालक क्या है? ओके, बाह्य अर्धचालक को भैया क्या क्या कहते हैं? थोड़ा सा इसे भी देख लीजिए भैया, बाह्य अर्धचालक को क्या क्या कहते हैं? ये भी कहाँ मिट नहीं रहा जी। बाह्य अर्धचालक को क्या क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक को भैया क्या कहते हैं? समय भैया बहुत कम है, अभी 4 बजे ऑनलाइन भी पढ़ाना है, तो इतिहास, तो इसी कारण समय बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक को भैया और सब कहते हैं अपद्रव्य पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? अपद्रव्य पदार्थ। बाह्य अर्धचालक को अपद्रव्य पदार्थ। और क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ। क्या? अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ। ईबीएस का 3 नाम है, चाहे बाह्य अर्धचालक कहो, चाहे अपद्रव्य पदार्थ कहो, चाहे अशुद्ध पदार्थ कहो, भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यहाँ पर लिखोगे बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा भैया? एक एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। क्या भैया? अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। और एक होता है भैया पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। क्या? पी टाइप अर्धचालक। ऐसे खाली देखते भैया, चलिए भैया, इसमें आप लोग ज्यादा भी ये दिमाग लगाओगे तो हैंग कर देगा। अब ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है? देख लीजिए फटाफट। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है? बहुत कम समय में जो है ज्यादा चीज पढ़ाएंगे। जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, और जो ऊर्जा बांधे रखने का कार्य करती है उसे ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। संयोजी बैंड, चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं। जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड, जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, उसी को वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड कहते हैं। नए अर्धचालक क्या है? जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस ना मिला हो,
इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक अर्थात शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बाह्य अर्धचालक या द्रव्य पदार्थ या शुद्ध पदार्थ भी क्या है? आप लोग बाह्य अर्धचालक जब सिंपल भी बता सकते हो, जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में शुद्ध है और उसी में 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस मिलाया जाता हो, तो भैया शुद्ध में जब अशुद्ध मिला दोगे तो भैया अशुद्ध ही हो जाएगा। तो इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। फिर से आप लोग समझ लो, फिर से भैया ये सिंपल बता सकते हो। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम शुद्ध है, क्या है भैया? शुद्ध। इसमें 4 संयोजकता होता है इसके बाह्य कोश में, और उसमें 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस मिलाया जाता है। अब भैया जब जर्मेनियम में शुद्ध में और अशुद्ध मिला देंगे तो भैया अशुद्धि तैयार होगा। क्या है? ये शुद्ध है, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। क्या भैया? अशुद्ध है। जब शुद्ध पदार्थ में अशुद्ध मिला देंगे तो अशुद्ध बन के तैयार होगा। तो वही भैया है, जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस मिलाया जाता है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को बाह्य अर्धचालक अर्थात अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? बाह्य अर्धचालक अर्थात अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक भी कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। इसमें एन टाइप अर्धचालक थोड़ा सा डीपली, ज्यादा डीपली नहीं बताएंगे भैया, क्या डीपली करने से मतलब होगा। एन टाइप अर्धचालक देखिए डायरेक्ट चित्र बना के भैया, जब अगर आप लोग अगर अच्छा लगे तो बताना, तो हम चित्र बना के बता देंगे दोबारा एकदम हेडिंग, जो हेडिंग न समझ में आए तो डीपली एकदम बता देंगे डीपली। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, ये 4 संयोजकता वाला है और 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस मिलाया जाता है। 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस मिलाया जाता है। इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर साझा कर लेगा भैया, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और भैया और किसी को भैया पास जाएगा, किसी पदार्थ के पास। तो जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला फास्फोरस मिलाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसका 4 इलेक्ट्रॉन इस 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर साझा कर लेगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भैया बच जाएगा। बचे हुए इलेक्ट्रॉन को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और यह जो है ऋण आयन होता है, क्योंकि भैया 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगा, तो यह ऋण आयन होता है। यह जो है सर्वदाता होता है, मतलब किसी को दे रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन भैया दे रहा है, बच रहा है, जिसके पास दे देगा ना। और इस टाइप बने अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक फिर से आप लोग समझो, जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में जब 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस मिलाया जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन यही भैया बच जाएगा। इसका 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर साझा कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। बचे हुए इलेक्ट्रॉन को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ये एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक सर्वदाता होता है, किसी को दे रहा है। और एन टाइप अर्धचालक ऋण आयन होता है। क्या होता है भैया? ऋण आयन। अच्छा भैया देखिए, उन लोग के लिए भैया ये वीडियो हम भेज रहे हैं जो लोग पढ़े हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं भैया इस तरह नहीं तो रिवीजन क्लास हम दे रहे हैं। और कैसे भैया इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, ऋण आयन होगा, एकदम डीपली भैया पढ़ाया गया है। उसके बाद तब ये भैया भेज रहे हैं वीडियो। अब यहाँ पर पी टाइप अर्धचालक ऐसे देख लीजिए, जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है भैया? 4 संयोजकता। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, और इसमें कितना भैया मिलाया जाता है? 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम मिलाया जाता है। इसमें 3 संयोजकता वाला होता है, और इसमें भैया 1 बच जाता है खाली स्थान कोटा, क्योंकि इसमें 3 संयोजकता होता है, 1 खाली स्थान बचता है। देखिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर साझा कर लेगा। ये वाला भैया यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर कमी हो जाएगा। तो ये वाला जब लेगा तो पॉजिटिव आयन होगा, और साथ ही साथ सर्वग्राही होगा। जो भैया लेगा तो सर्वग्राही नहीं होगा। तो आप लोग कहोगे पी टाइप अर्धचालक में जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम मिलाया जाता है, और इसमें कोटर जो बचता है ना, खाली स्थान, उसी को कोटर कहते हैं। खाली स्थान को भैया क्या कहते हैं? कोटर। इस खाली स्थान को, इस खाली स्थान को कोटर कहते हैं। क्या भैया? कोटर।
खाली स्थान को कोटर कहते हैं, या होल इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में होल कहते हैं। देखिए जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम मिलाया जाता है तो इसमें कोटर मुक्त होता है। मुक्त हुए कोटर को भैया क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक। मुक्त हुए कोटर को भैया क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक। क्या कहेंगे भैया? पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। बताओ जिस किसी को दिक्कत। अब आगे चलते हैं भैया। अब एक होता है पीएन संधि, इसे भैया मिटाने की व्यवस्था बना लें, उसके बाद तब आगे चलते हैं। पीएन संधि, इसके बाद भैया पीएन संधि क्या है, आगे देखते हैं पीएन संधि क्या है। केवल देखते चलिए भैया, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और उन लोग के लिए भैया भेज रहे हैं जो हमारे ऑफलाइन में भैया बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको केवल रिवीजन करने के लिए भेज रहे हैं। और इस तरह जो है इतना फास्ट नहीं पढ़ाया जाता। जो बच्चे भैया पढ़े हैं उनके लिए बहुत बेटर है, और जो नहीं पढ़े हैं भैया उनके लिए भैया पढ़ले ही नहीं पड़ेगा। इतना फास्ट थोड़ी भी आप लोग समझ पाएंगे, जो लोग पढ़े हैं उन्हीं लोग केवल समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कौन सा भैया आगे अगला पीएन संधि क्या है। पीएन संधि क्या है? क्या भैया पीएन संधि क्या है? चलो अब देखिए कौन सा भैया पीएन संधि क्या है, खाली देखते चलिए बस। कौन सा भैया पीएन संधि क्या है? पीएन संधि क्या है? और उसके बाद पीएन संधि कितना प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक अग्र अभिनत और एक भैया अग्र अभिनत। अग्र अभिनत अभिनत और दूसरा जो होता है उत्क्रम अभिनत। क्रम अभिनत। देखिए पीएन संधि क्या है? चालक में जिस स्थान पर पी टाइप अर्धचालक, भैया कौन सा? पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक ऐसे होता है, ये पी टाइप अर्धचालक है। चालक में जिस स्थान पर पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप ये हो गया, पी टाइप ये हो गया। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक जिस स्थान पर जोड़ा जाता है उसी को भैया पीएन संधि कहते हैं। चालक में जिस स्थान पर पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक आपस में जोड़ा जाता है पीएन संधि कहलाता है। और पीएन संधि भी 2 प्रकार का होता है, एक अग्र अभिनत और एक उत्क्रम अभिनत। तो पहला हम भैया बताएंगे अग्र अभिनत के बारे में। कौन सा भैया अग्र अभिनत क्या है? ये भैया पूछ सकता है, अभी बता दे रहे हैं। अग्र अभिनत भैया पूछ सकता है, अग्र अभिनत क्या है? अग्र अभिनत भैया क्या है? अग्र अभिनत जो है पूछ सकता है, कितना बार पता है? अग्र अभिनत भैया पूछ सकता है। अग्र अभिनत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भैया, चर्चा कर लेते हैं। अग्र अभिनत के बारे में थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये बैटरी हो गया, ज्यादा भैया समय नहीं लेंगे, ऐसे फटाफट भैया देखते चलिए। पी टाइप और यहाँ पर एन टाइप, यहाँ पर पी क्षेत्र है और यहाँ पर एन क्षेत्र है। कौन सा? एन क्षेत्र। अब यहाँ पर देखिए बैटरी हो गया। पीएन संधि डायोड के जब देखिए प्लस प्लस से प्लस में भैया कोटर होता है पॉजिटिव आयन। क्या होता है भैया? पॉजिटिव आयन। और ये पॉजिटिव आयन जो है संधि की तरफ भैया जाएगा, ये पॉजिटिव आयन संधि की तरफ जाएगा। इसमें एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए जब डीपली पढ़ाया गया है ना उसमें भैया फटाफट बताया गया है। अब उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन भैया कहाँ जाने लगेगा? संधि की तरफ। देखिए अग्र अभिनत क्रम में क्या कहेंगे? जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, एन क्षेत्र को और लोड प्रतिरोध एन क्षेत्र को
बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इस जोड़ने के क्रम को क्या कहते हैं? अग्र अभिनत क्रम कहते हैं। जब प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है, जब प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो पी क्षेत्र के जो है इस संध पी क्षेत्र के कोटर संध की तरफ जाने लगते हैं और बैटरी के ऋण सिरे और यन क्षेत्र के बीच प्रतिकर्षण होने के कारण इलेक्ट्रॉन संध की तरफ जाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन और वहां पर होल संयोग करके विद्युत चालन का निर्माण करते हैं। आप लोग फिर से आप लोग समझो, अग्र अभिनत क्रम क्या है? अग्र अभिनत क्रम क्या है? अग्र अभिनत क्रम क्या है? आप लोग कहोगे जब पी एन संध डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं और इसमें रचना आप लोग पढ़ना होगा और उसके बाद कार्य विधि, दो ही पढ़ना है भैया। अब आप लोग देखिए, जब पी एन संध डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, रचना बता रहे हैं, और यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, इस जोड़ने के क्रम को अग्र अभिनत क्रम कहते हैं और अग्र अभिनत क्रम कहते हैं। जब प्राचीर कार्य विधि में आप लोग बताओगे भैया, कार्य विधि में जब प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है, जब प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो बैटरी के धन सिरे और पी क्षेत्र के कोटर के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर धन आयन है तो यहाँ पर भी धन आयन आएगा और इस धन आयन और कोटर, पी क्षेत्र में भी कोटर होता है, धनात्मक आयन होता है, के बीच प्रतिकर्षण होने के कारण और जो है कोटर संध की तरफ जाने लगता है। देखिए इसका तीर निशान इधर है। बैटरी के ऋण सिरा मतलब इसमें ऋण आयन आएगा और यन क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होने लगेगा क्योंकि ऋण सिरा इलेक्ट्रॉन ही है। तो बैटरी के ऋण सिरा और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होने के कारण इलेक्ट्रॉन संध की तरफ जाने लगता है। इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयोग करके विद्युत चालन का निर्माण करते हैं। हो गया भैया, इसमें आप लोग दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये अग्र अभिनत क्रम हो गया। यहीं पर भैया उत्क्रम अभिनत क्रम भी बता देते हैं, यहीं पर उत्क्रम अभिनत क्रम भी बता देते हैं। दूसरा पॉइंट भैया, आज ज्यादा हम वीडियो भैया आप लोग नहीं दे पाएंगे, अब सोच रहे होंगे कहाँ है, क्योंकि बोलने में भैया ज्यादा दिक्कत हो रहा है। ठीक, हम इसका भैया नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, दूसरा पार्ट भैया इसी का अर्धचालक लेसन भैया 14 पढ़ रहे हैं। कौन सा लेसन? 14 लेसन जो पढ़ रहे हैं भैया, 14 लेसन का पार्ट 1 पार्ट 2 बना देंगे। अब यहाँ पर जितना हो सकेगा पढ़ा दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद अर्ध तरंग दृष्टिकारित, पूर्ण तरंग दृष्टिकारित भैया एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें ढंग से समझाएंगे, क्योंकि वो आएगा अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत भी आएगा। हमको क्या कह रहे भैया, नहीं आएगा, दोनों 4 हेडिंग में से एक हेडिंग भी जरूर आएगा, ये कंफर्म कर लेना। अब उत्क्रम अभिनत क्रम क्या है? क्या भैया? उत्क्रम अभिनत क्रम। उत्क्रम अभिनत क्रम क्या है? थोड़ी भैया देखिए, उत्क्रम अभिनत क्रम क्या है? उत्क्रम अभिनत क्रम, तो आप लोग उत्क्रम अभिनत क्रम बैटरी का यहाँ पर पॉजिटिव आयन और यहाँ पर भैया उल्टा कर दीजिए, इधर एन क्षेत्र कर दीजिए और इधर पी क्षेत्र कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर अब इसमें एन क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन होगा पक्का भैया, इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगेगा। अब कहीं दूर जाएगा वो भी बता दे रहे हैं, इसमें कोटर है तो कोटर पॉजिटिव आयन है भैया, दूर जाने लगेगा, संधि से दूर जाने लगेगा, बता रहे हैं भैया कहाँ दूर जाने लगेगा। और यहाँ पर पी एन संधि है, यहाँ पर पी एन संधि है। चलो अब इसमें रचना भैया पढ़ना है और कार्य विधि। क्या कार्य विधि? बस अभी कौन सा है भैया? उत्क्रम अभिनत, दूसरा नंबर उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत क्या है भैया? उत्क्रम अभिनत क्या है? उत्क्रम अभिनत। अब आप लोग कहोगे, देखिए पी एन संध डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। इस जो जोड़ने के क्रम को उत्क्रम अभिनत क्रम कहते हैं। इस जोड़ने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्क्रम अभिनत। जब प्राचीर रचना भी, रचना बोल रहे हैं, रचना यही बोल रहा था, पी एन संध डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़, इस जोड़ने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्क्रम अभिनत क्रम कहते हैं। जब कार्य विधि में क्या कहोगे? जब प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो
तो बैटरी के धन सिरे और n क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होने लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है संधि से दूर जाने लगते हैं। देखिए तीर निशान दूर जा रहा है। अब और बैटरी के ऋण सिरे और p क्षेत्र के कोटर के बीच क्या होने लगता है, आकर्षण होने लगता है। यहाँ पर ऋण सिरा आएगा, बैटरी कोटर के बीच आकर्षण होने लगता है, जिसके कारण कोटर संधि से दूर जाने लगता है और इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयोग न होने के कारण विद्युत चालन का निर्माण नहीं कर पाते। तापीय उत्सर्जन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ होल आपस में संयोग करके बहुत तीव्र गति से जो है बहुत कम समय में तीव्र गति से ऊर्जा का जो है उत्सर्जन करते हैं। समझ आए नहीं, ऊर्जा का उत्सर्जन। बस भैया यही आप लोग बताना है। अब आप लोग भैया बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। फिलहाल अगला भैया जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग समझाएंगे जो है दृष्टिकारी क्या है, दृष्टिकरण क्या है, उसके बाद अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। नेक्स्ट पार्ट में भैया ये पार्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि आज बोलने में दिक्कत हो रहा है, इसी कारण भैया इसमें पूरा हम नहीं भेज देते। ओके, ये पूरा आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, बार बार बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भैया बताएंगे।